हाँ तो बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है कि ये जो कंपाउंड है इससे आपको क्लोरीन को हटाना है। ठीक है, तो क्लोरीन को हटाने के बाद जो है क्लोरीन किस फॉर्म में निकलेगा, Cl- के रूप में निकलेगा, Cl+ के रूप में निकलेगा, Cl रेडिकल के रूप में निकलेगा। आप जानते हो कि इस तरह से जो है साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपीन का जो कैटायन होता है, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन का जो कैटायनिक सिस्टम होता है, आपको पता है कि ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये क्लोरीन, भाई क्लोरीन को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, मतलब ये बॉन्ड को हम ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस क्या है, एक रिएक्शन ही तो है। तो कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट के बाद हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें क्लोरीन नहीं होना चाहिए, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कैसे, तो स्टेबिलिटी तब बढ़ेगा जब ये यहाँ से निकले और यहाँ पर इस साइक्लोप्रोपीन पर क्या बन जाए, कैटायन बन जाए। और ये कैटायन तभी बनेगा जब ये Cl- के रूप में रिमूव होगा। समझ गए बात को। तो आंसर तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि नहीं सर हम तो Cl+ के रूप में इसको निकालेंगे। भाई Cl+ के रूप में निकालोगे, मान लो आपकी बात मान भी लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आप इस साइक्लोप्रोपीन पर जो है आप यहाँ पर एनायन क्रिएट कर दोगे। तो जैसे ही आप एनायन क्रिएट करोगे तो देखो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना एरोमेटिक कंपाउंड का होता है ना। तो हर हालत में आपको यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में बच्चों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस तरह से बेंजोइक एसिड है COOH। ठीक है, इस तरह से OH। अब उसके बाद देखिए आप जानते हो कि यहाँ पर PCl5 लिया हुआ है, तो PCl5 ले लीजिए, PCl5 ले लीजिए, PCl3 ले लीजिए या SOCl2 ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर अटैक करके, ठीक है, अटैक करके सबसे पहले हमें फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से इसे मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ जो है ना एक क्लोरीन बाहर आ जाता है। ठीक, तो वो क्लोरीन क्या करता है, मतलब Cl- जो है दोबारा इसके ऊपर अटैक करके यहाँ से जो है इस पूरे को यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो रिमूव करेगा तो आपको पता है कि ये जो कहने का मतलब है कि बेंजोइक एसिड जो है ये बेंजाइल क्लोराइड में बदल गया। चलो ठीक है, इस तरह से बदल गया। बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, आप इन तीनों रिएजेंट को याद रखिए, PCl5 हो, PCl3 हो और SOCl2 हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के साथ ऐसे ही होता है। ऑक्सीजन पहले इस पर अटैक करता है, अब जानते हो फास्फोरस 5 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता है, तो इसीलिए क्लोरीन Cl- के रूप में बाहर आ जाता है। और वो जो Cl- जो न्यूक्लियोफाइल बना वही न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करके इस पूरे को यहाँ से रिमूव करता है। PCl3 में भी सेम प्रोसेस होता है फास्फोरस पर, और SOCl2 में भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक प्रकार से तीनों मैकेनिज्म का भी हिंट दे दिया। चलो बहुत बढ़िया, और आप जानते भी होंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो NH3 है, ठीक है, NH3 है। देखिए जब भी NH3 हो या कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव हो, तो वैसी स्थिति में जब भी यहाँ पर Cl हो, कहने का मतलब एसिड डेरिवेटिव में यहाँ पर Cl दिया हुआ हो, तो आप क्या करें ना, यहाँ से Cl और इसका एक हाइड्रोजन निकाल के हमेशा HCl रिमूव कर दिया करें। ठीक है, तो HCl जैसे यहाँ से रिमूव होगा बच्चों, तो फाइनली जो है आपको यहाँ से देखिए मिलेगा क्या, CONH2 मिलेगा। ये बात आप जानते भी होंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, P4O10 दिया हुआ है ना, P4O10 भी देता है और कभी कभी जो है ना P2O5 भी देता है। तो आप देखिए P4O10 इसका जो है जनरल फॉर्मूला है, और उसके बाद जो मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, और उसके बाद P2O5 जो है इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला है। इम्पेरिकल फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो एटम दिए हुए हैं उसको हम सिंपलेस्ट रेशियो के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 4/10 को अगर आप लिखे तो 2/5 ही होगा, है ना। तो ये इम्पेरिकल फॉर्म में है, तो P2O5 रहे या P4O10 रहे, बात बराबर है। लेकिन जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो यही होता है। ठीक है, और ये होता है बच्चों, आप जानते होंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है।
कहने का मतलब ये क्या करता है, H2O को रिमूव करता है। तो सवाल उठता है H2O को कैसे रिमूव करेगा। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से H2 और यहाँ का O इसको आपको रिमूव करवा देना, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से रिमूव करोगे तो ये सब गायब हो जाएगा, तो बचेगा C और N, और C और N में आप जानते हो कि इस तरह से है ना, CN में 3 बॉन्ड बन जाता है, ये CN बन गया। चलो बहुत बढ़िया, कुल मिलाकर जो है बेंजीन नाइट्राइल बन गया, ठीक है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। CN को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब कहता है कि इसका जो है ना H2 हाइड्रोजनेशन कर दीजिए। तो हाइड्रोजनेशन आपको पता है कि CN का जब हाइड्रोजनेशन होगा है ना, तो ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है किस में, यहाँ से देखिए कार्बन तो CH2 में और ये जो है NH2 में बदल जाता है, ठीक है। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो रिडक्शन होता है। तो इसमें देखिए तब तक हाइड्रोजन ऐड करते रहिए, जैसे 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कीजिएगा तो 1 हाइड्रोजन इधर भी ऐड कीजिए और 1 हाइड्रोजन इधर भी, फिर से 1 मोल हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऐड कीजिए और यहाँ पर ऐड कीजिए, ठीक है। तब तक ऐड करना है जब तक ये, कहने का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो देखिए इस तरह से कन्वर्ट होकर आपको ये प्रोडक्ट दे दिया। तो कहता है बताओ भाई क्या होगा आंसर। तो आंसर देखिए है बेंजोनाइट्राइल, नहीं गलत बात है ये। फिर उसके बाद कहता है कि बेंजाइल एमीन, सही बात है। देखिए यहाँ पर जो CH2 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरे सिस्टम को हम लोग बेंजाइल ही तो बोलते हैं, और यहाँ पर NH2 दिया हुआ है तो बेंजाइल एमीन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।